फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे फिक्रात सिखाऊंगा जिनके ज़रिए आप गुस्से में इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। वैसे तो आमतौर पर आप अपनी लैंग्वेजेस जैसा कि उर्दू, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज आपकी होगी उसमें आप गुस्सा करते आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गुस्सा करना पड़ जाए इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको इंग्लिश के कुछ फिक्रात सीखना बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के 50 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जिनके ज़रिए आप इंग्लिश में गुस्सा बआसानी कर सकेंगे। लगातार इंग्लिश वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। अगर आप इस सबक के नोट्स अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये वाला सेंटेंस आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ठीक है, मिल लो दोबारा मुझे। तो इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट स्पेयर यू। आगे हमारे पास सेंटेंस है, भाड़ में जाओ। ये वाला सेंटेंस हम आम तौर पर यूज कर रहे होते हैं गुस्से में। इंग्लिश में इसे कुछ ऐसे बोलेंगे, टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। या आप ये भी कह सकते हैं, गो टू हेल। भाड़ में जाओ या टू हेल विद यू। भाड़ में जाओ, दोनों में से आप कोई भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जबान संभाल के, वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ। या आप ये भी कह सकते हैं, होल्ड योर टंग। अपनी जुबान पर लगाम दो, ठीक है। कोई अगर आपको बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो आप कहते हैं ना जुबान संभाल के। इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉच योर माउथ या होल्ड योर टंग। आगे मूव करते हैं, क्या पागल हो गए हो तुम? हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड। मैड का माना होता है पागल, क्रेजी। तो अगर कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा हो जो आपको लग रहा हो कि पागलपन जाहिर कर रहा है, सेंस को खो बैठा है, तो आप क्या कहते हैं? पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, ठीक है। दोस्तों, एक चीज आपने सीखनी है। अब चूंकि ये वाले जो सेंटेंसेस हम तब यूज करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, तो अगर आप इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलें, हैव यू गॉन मैड, तो आपका इंप्रेशन या आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे नहीं होंगे जैसे गुस्से में होने चाहिए। तो कोशिश करें कि जब आप इन सेंटेंसेस को बोलें तो आपका जो तासुर है, आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है, वो भी उसी सेंटेंस के मुताबिक होने चाहिए। अब जैसे कि आप क्या कहेंगे, हैव यू गॉन मैड, तो आपको लग रहा होगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने इन सेंटेंसेस को बोलना है गुस्से में। जो करना है कर लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। या आप ये भी कह सकते हैं, डू वट एवर यू फील गुड या डू वट यू वॉन्ट टू डू। तो तीनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तमीज से बात करो, टॉक विद मैनर्स। मैनर्स का माना होता है तौर तरीके, ठीक है। तो जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं, भाई तमीज से बात करो, आपको बात करने का तरीका नहीं आता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर्स या स्पीक विद मैनर्स, ठीक है। तो क्या, सो व्हाट। अगर मैं अपने दोस्त को अपने साथ मार्केट ले गया तो क्या, ये वाला सेंटेंस में हम गुस्से में यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हमारा प्लान बना, आपने सारा चौपट कर दिया, मतलब आपने उसको खराब कर दिया, आपकी वजह से हम नहीं गए। तो गुस्से में आप क्या कहते हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे रास्ते में मत आओ, स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में ना आओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इससे, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। अगर कोई काम गलत हो गया ना, तो आप क्या कहते हैं? मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तब आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन अगर आप किसी शख्स की बात करना चाहते हैं कि मेरा इस शख्स से या मेरा अली से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद अली। आई हैव नथिंग टू डू विद आयशा। मेरा आयशा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला सेंटेंस भी गुस्से में इस्तेमाल होता है, ठीक है।
कैसे हो सकते हो तुम इतने लापरवाह? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? ठीक है, ये वाला सेंटेंस हम गुस्से में इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स लापरवाही का इजहार करे, कोई नुकसान हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। I'll show you who I am. I'll show you who I am. किसी की आपके साथ लड़ाई हो रही है और तो आप उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। I'll show you who I am. मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो। आगे से आप ये कह सकते हैं, I don't care who you are. तुम जो भी हो अपने घर पे हो। I don't care who you are. अपनी हद में रहो। Be in your limits. Be in your limits. हम ये भी कह सकते हैं, Don't cross your limits. अपनी जो हद है उसको क्रॉस नहीं करो। Be in your limits. क्या बकवास कर रहे हो? What nonsense are you talking? What nonsense are you talking? या हम ये भी कह सकते हैं, What the hell are you talking about? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? उंगली मत दिखा। Don't point your finger. Don't point your finger. उंगली मत दिखा। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझे? I will break your teeth. Understood? I will break your teeth. Understood? मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ये भी हम जब किसी से लड़ रहे होते हैं ना, तब हम ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। Don't tell me what to do. आप गुस्से में कहते हैं ना कि भाई ये मेरा काम है, मुझे पता कैसे करना। सो मुझे नहीं बताओ कि क्या करना। Don't tell me what to do. क्या बेवकूफ लगता हूं तुम्हें? Do I look fool to you? मतलब मैं अगर ये वाला स्टेप उठाने जा रहा हूं, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूं? Do I look fool to you? क्या कर लोगे तुम? What will you do? What will you do? ये आप किसी को गुस्से में पूछ रहे हैं कि भाई तुम कर क्या लोगे? What will you do? आवाज नीचे, lower your voice. Lower your voice. दोबारा मत करना ऐसा। Don't ever do that again. Don't ever do that again. दोबारा मत करना ऐसे। चिल्लाओ मत मुझ पर। Stop yelling at me. Stop yelling at me. Yell का मान होता है चिल्लाना। कोई शख्स अगर गुस्से में ज्यादा ऊंचा बोल रहा होता है ना, चीख रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? Stop yelling at me. मुझ पर मत चिल्लाओ। गुस्से में मैं अपना आपा खो देता हूं। I lose my temper in anger. I lose my temper in anger. बहुत हुआ, देख अब तूने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं that does it. That does it. हम ये भी कह सकते हैं enough is enough. बहुत हुआ। तो दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। दिमाग की दही मत करो, ये वाला सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं Don't mess with my mind. Don't mess with my mind. वैसे mess का मान होता है लड़ाई झगड़ा करना। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि दिमाग की दही मत करो, तो आप कह सकते हैं Don't mess with my mind. मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? Why are you getting mad at me? Why are you getting mad at me? बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। You had better leave from here. ये वाला सेंटेंस हम किसी को गुस्से में बोलते हैं ना कि भाई बेहतर है तुम्हारे लिए कि तुम यहां से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। You had better leave from here. मैं देख लेता हूं। I'll show him them etc. I'll show him तब होगा जब आप ये देखेंगे कि आगे वाला एक शख्स है। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या कहेंगे? I will show them. मैं उनको देख लेता हूं। ठीक है, I will show them. मैंने अपना आपा खो दिया। I lost my temper. I lost my temper. तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर गुस्से में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब कोई शख्स आपसे कोई बात पूछ रहा हो तो आप गुस्से में क्या कहते हैं? Who the hell are you to ask me? Who the hell are you to ask me? तंग आ गया हूं तुम्हारे बिला वजह के बहानों से। I am fed up with your lame excuses. I am fed up का माना होता है तंग आ जाना। With your lame excuses, आपके बिला वजह के जो बहाने हैं उनसे। I am fed up with your lame excuses. मेरी लाश के ऊपर से। Over my dead body. Over my dead body. अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा आपको। Over my dead body. कौन कहता है ये?
Who says? Who says? इतनी हिम्मत तुम्हारी? How dare you? How dare you? तुमने मेरे दोस्त को बुरा भला कहा। इतनी हिम्मत तुम्हारी? How dare you? बहुत हो गया। Enough is enough. Enough is enough. तुमने जो बोलना था, ये जो करना था कर लिया। बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। अब जरा सुन मैं क्या करता हूं। Enough is enough. जो भी हो, whatever. यानी आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, कोई आपको धमकी दे रहा है, क्या कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं? जो भी हो, whatever, I don't care. तुमसे मतलब, none of your business. कोई अगर आपके मामले में टांग अड़ा रहा है तो आप क्या कहते हैं? भाई तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। none of your business. तो आगे से आप कह सकते हैं mind your own business. अपने काम से काम रखो, ठीक है? तो none of your business का माना क्या होता है? तुमसे मतलब। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। लिख लो मेरी बात, वो आपको हर हाल में धोखा देगा। मार्क माई वर्ड्स। अपनी जुबान को लगाम दो, कीप चेक ऑन योर टंग, कीप चेक ऑन योर टंग। यहां कैसे आए? वट ब्रिंग्स यू हियर? गुस्से में आप ये वाला सेंटेंस यूज करती हैं। यहां क्या लेने आए हो? वट ब्रिंग्स यू हियर? क्या हो तुम? वट यू आर, वट यू आर। कोई अगर बहुत ज्यादा लाइक ब्रैगिंग कर रहा होता है, शेखी बिगाड़ रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? भाई क्या हो तुम? वट यू आर। जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। कम वॉट मे, इसका मान होता है जो भी हो। कम वॉट मे, आई वॉन्ट गो, मैं नहीं जाऊंगा। सबक सिखाऊंगा तुम्हें तो, I'll teach you a lesson, I'll teach you a lesson. डरता नहीं हूं तुमसे, I'm not afraid of you, I'm not afraid of you. छू तक नहीं सकते तुम मुझे, You cannot even touch me, You cannot even touch me. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, I'll slap you, I'll slap you. हिम्मत है तो करके दिखा, Do it if you are bold enough, Do it if you are bold enough. चुप करके बैठो वरना दफा हो जाओ। Sit silent, चुप करके बैठो, otherwise be off, वरना दफा हो जाओ। Get off, दफा हो जाओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, Get off my sight, Get off my sight. Get out from here, यहां से दफा हो जाओ। सुधर जाओ, Mend yourself, Mend yourself. गुस्से में आप कहते हैं ना किसी को कि बहुत ज़्यादा कुछ झगड़ालू होता है, तो आप उसे कहते हैं सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं Mend yourself, सुधर जाओ। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैंने आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे फ़िक्रात सिखाए हैं जिनको यूज़ करके आप इंग्लिश में गुस्सा कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इन फ़िक्रात को अच्छे से सीखें तो आप इन फ़िक्रात की अपने दोस्तों के साथ और डेली रूटीन में इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आप इन फ़िक्रात को अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म रेडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, गुड बाय।